मेरी बहन भी ऐसे ही गिड़गिड़ाई होगी ना। तू दुश्मन भी वादी तू अरमान भी हमरा सिर्फ इसलिए जिंदा है कि मुझे उस पर शक है। इंसान गुनाह करते हुए ये भूल जाता है। तू अरमान भी तू मेरी बर्बादी कि वो गुनाह उसके सामने आएगा। वो अभी तक इल्हाम के सामने ना सिर्फ गाजी यूसुफ ने अपना सच कबूल कर लिया है, बल्कि सिहान एक दफा फिर हॉस्पिटल के बेड तक पहुंच गया है। जिंदगियां एक दफा फिर रिवाइंड हो चुकी हैं। सिहान वहीं पहुंच गया है जहां वो पहले खड़ा था, लेकिन इस दफा एलिफ की जगह इल्हाम खड़ी है। क्या इल्हाम इस दफा सिहान को बचाने के लिए अपना दिल देगी? क्योंकि सिहान की जान खतरे में है। गाजी यूसुफ ने अपना सच कबूल करके इल्हाम को सिहान को बचाने के लिए कह दिया। क्या गाजी यूसुफ सिहान को बचा पाएगा? क्या गाजी यूसुफ अब इल्हाम से भी हाथ जोड़कर अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांग रहा है? क्या इल्हाम सिहान से मोहब्बत करने लगी है? क्या इल्हाम भी अपनी बहन एलिफ की तरह सिहान की जिंदगी बचा लेगी, उसे अपना दिल डोनेट करके? क्या लाला ने रानिया और वजीर को पकड़ लिया है? लाला अब रानिया और वजीर के साथ क्या करेगा? क्या रानिया लाला को सारी हकीकत बता देगी कि उसके बेटे ने मेरे साथ क्या किया? तो जैसा कि सिहान, जो कि अब रानिया और वजीर को लेकर एयरपोर्ट जा रहा होता है और लाला को इस बात की खबर मिल जाती है कि सिहान इस लड़की और उसके भाई को मुल्क से बाहर भेज रहा है। लाला अपने बंदों को हुक्म देता है कि उस लड़की और उसके भाई को मेरे पास लेकर आओ, और सिहान को भी लाला के बंदे सिहान की गाड़ी पर हमला करते हैं और सिहान, जो कि रानिया और वजीर की जान बचाने की कोशिश कर रहा होता है और उनका मुकाबला करता है, लेकिन सिहान को भी लाला के बंदे सिहान को भी गोली मार देते हैं और सिहान लाला के बंदों का मुकाबला करते करते गिर जाता है। तो लाला के बंदे, जो कि रानिया और वजीर को उठाकर ले जाते हैं लाला के पास, और जिक्रिया के बंदे ना तो रानिया और वजीर को बचा पाते हैं लाला के आदमियों से और ना ही सिहान की हिफाजत कर पाते हैं। तो जिक्रिया के बंदे, जो कि जल्दी से सिहान को अब उठाएंगे और हॉस्पिटल ले जाएंगे, और इस बात की खबर जिक्रिया को भी कर दी जाएगी। जिक्रिया, जो कि ये खबर सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो जानता है कि सिहान को अगर गोली लगी है तो गाजी यूसुफ मुझे नहीं छोड़ेगा। जिक्रिया, जो कि डरते डरते गाजी यूसुफ के पास जाएगा और उसे जाकर बताएगा कि सर, लाला के बंदों ने सिहान बाबा की गाड़ी पर हमला कर दिया है। लाला के बंदे उस गेस्ट हाउस वाली लड़की और उसके भाई को उठाकर ले गए हैं और सिहान को भी गोली लगी है और सिहान बाबा जख्मी हालत में इस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद है। गाजी यूसुफ जिक्रिया के मुंह से जब ये सुनेगा तो गाजी यूसुफ के होश उड़ जाएंगे। गाजी यूसुफ का दिल बंद होने लगेगा कि उसके बेटे को गोली लग गई है। गाजी यूसुफ, जो कि शेर की तरह धारते हुए जिक्रिया को गिरेबान से पकड़ लेगा, क्योंकि ना सिर्फ सिहान हॉस्पिटल में और कोमा तक पहुंच गया है, बल्कि लाला के बंदों के हाथ रानिया और वजीर भी लग चुके हैं। क्या ये किसी का धोखा था? क्या कोई ऐसा शख्स लाला के साथ मिला हुआ है जिसने लाला तक ये राज पहुंचा दिया है कि सिहान दोनों लोगों को लेकर निकल रहा है? आखिर गाजी यूसुफ के पास ऐसा कौन सा विसल ब्लोअर है? गाजी यूसुफ ने मेहनत करके और जकरिया से कह के रानिया और वजीर का काम तो करवा दिया, लेकिन उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि लाला के आदमी कुत्तों की तरह रानिया और वजीर को ढूंढ रहे हैं। जैसे ही जकरिया सिहान से कहेगा कि पासपोर्ट्स बन चुके हैं और आप इनको जल्द से जल्द एयरपोर्ट तक पहुंचाए, तो सिहान खुद रानिया और वजीर को लेकर निकल पड़ेगा। मैं हैरान हूँ कि सिहान अकेला कैसे इतना बड़ा कदम उठा सकता है। मुझे लगता है कि जकरिया कहीं ना कहीं धोखा दे रहा था, क्योंकि अगर जकरिया चाहता तो कोई भी सिहान, रानिया या वजीर को ढूंढ नहीं सकता था। लेकिन जैसे ही सिहान रानिया और वजीर को लेकर निकलेगा तो लाला के बंदे भी उस तक पहुंच जाएंगे। आखिर लाला के बंदों को सिहान के बारे में कैसे पता चला? सीधा सीधा शक जकरिया पर जाता है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि जकरिया ही गाजी यूसुफ को सबसे बड़ा धोखा दे रहा हो। सिहान लाला के आदमियों को रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन लाला के आदमी ना सिर्फ सिहान पर गोलियां चला देंगे, बल्कि वजीर और रानिया को लेकर वहां से निकल जाएंगे। मुझे लगता है कि अब वजीर और रानिया की भी मौत होने वाली है। सिहान को जैसे ही गोलियां लगेंगी तो वो वहीं नीचे गिर जाएगा, जिसके बाद जल्द से जल्द सिहान को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा जाएगा और सिकंदर रानिया और वजीर को लेकर लाला के पास पहुंच जाएगा। रानिया दरवाजा खटखटाएगी, खुद को बचाने की कोशिश करेगी, लेकिन कोई भी उसे बचाने नहीं आएगा। तब लाला रानिया के पास आएगा और कहेगा कि मुझे सच सच बताओ कि मेरे बेटे को आखिर किसने मारा है। जहाँ रानिया लाला को सच बताएगी और कहेगी कि आपका बेटा घटिया इंसान था, मैं तो शुक्र करती हूँ कि किसी ने उसको गोलियां मार डाली। जहाँ लाला कहेगा कि उसने तुम्हारे साथ जो किया बिल्कुल ठीक किया, तुम यही डिजर्व करती हो। तुमने मेरे बेटे की जान ली है या तुम्हारे भाई ने जान ली है? मुझे सच सच बता दो, क्योंकि तुम में और तुम्हारे भाई में इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरे बेटे को मार सके। फिर ऐसा कौन तुम लोगों के साथ मिला हुआ है जिसने ये सब कुछ किया है? कहीं वो सिहान तो नहीं है? रानिया कहेगी कि तुम्हारे आदमियों ने सिहान
को गोलियां मार दी, तुम्हें जरा शर्म नहीं आई? उस बेचारे का तो इसमें कोई कसूर भी नहीं है। जहाँ लाला कहेगा कि अभी तो सिर्फ और सिर्फ मुझे शक है कि इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ सिहान का हाथ है, लेकिन जिस दिन मुझे यकीन हो गया ना, उस दिन वो शख्स जिंदा नहीं बचेगा। अभी शक की वजह से वो जिंदा है, वरना मैं उसे मारने में 1 मिनट ना लगाऊं। अभी तो वो हॉस्पिटल में पड़ा है और लगता नहीं है कि बच पाएगा। आखिर उसने मेरे दुश्मनों को पनाह दे रखी थी, तो इसका बदला तो लेना बनता था। अब लड़की तू सच सच बता दे कि किसने मेरे बेटे की जान ली है। जहाँ रानिया सच नहीं बताएगी और कहेगी कि मुझे नहीं पता कि किसने तुम्हारे बेटे की जान ली है, लेकिन ना इसमें सिहान का हाथ है, ना मेरा और ना ही मेरे भाई का। हम लोगों को छोड़ दो, हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया। तुम्हारे बेटे की घटिया हरकतों ने उसकी जान ली है, हमने उससे कुछ नहीं कहा। लेकिन लाला इन बातों पर यकीन नहीं करेगा। मुझे लगता है कि जब उसे पता चलेगा कि रानिया और वजीर अपना मुंह नहीं खोलेंगे, तब वो दूसरे हथकंडे अपनाएगा। या तो वो वजीर से कहेगा कि मैं तुम्हारी बहन रानिया की जान ले लूंगा, सच सच बता दो, या फिर हो सकता है कि रानिया को धमकाया जाए कि मुझे सच बता दो वरना मैं तुम्हारे भाई वजीर की जान ले लूंगा। और हो सकता है कि इस चक्कर में रानिया या वजीर दोनों में से कोई एक मुंह खोल दे और बता दे कि वलीद खान को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि सिहान था। सिहान को एक दफा फिर गोलियां दिल पर लगी हैं और उसका दिल मुझे लगता है कि एक दफा फिर डैमेज हुआ है। गाजी यूसुफ को जैसे ही पता चलेगा कि सिहान को गोलियां लग गई हैं, तो वो एक जोरदार थप्पड़ जकरिया के मुंह पर लगाएगा और कहेगा कि मैंने तुमसे कहा था कि मेरे बेटे की रखवाली करो, उसको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा काम था उसे सेफ्टी देना और तुमसे एक काम ना हो सका जकरिया। तुम्हारी वजह से मेरे बेटे को गोलियां कैसे लग गई जकरिया? ये सुनने के बाद जकरिया भी माफिया मांगता हुआ बाहर निकल जाएगा और गाजी यूसुफ गाड़ी निकालेगा और सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाएगा। मुझे लगता है कि यहाँ पर डॉक्टर गाजी यूसुफ से कहेंगे कि इस दफा फिर हमें दिल की जरूरत है। हो सकता है कि दिल की जरूरत हो, या फिर ये भी मुमकिन है कि सिहान गाजी बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में हो और वो मौत और जिंदगी के बीच छूट रहा हो। ये देखकर गाजी यूसुफ सीधा इल्हाम के पास आएगा, उसके पैरों में बैठेगा और कहेगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ये सजा मिल रही है तो सिर्फ और सिर्फ एलिफ की जान लेने की वजह से। मैंने एलिफ की जान ली थी अपने बेटे को बचाने के लिए, लेकिन मैं ये भूल गया था कि जिस बेटे को बचाने के लिए मैं किसी की जान ले रहा हूँ, कल को वो भी मुश्किल में पड़ सकता है। इल्हाम तो सच सुनकर हैरान रह जाएगी। इल्हाम कहेगी कि इंसान ये गुनाह करते हुए भूल जाता है कि यही गुनाह अगली दफा उसके सामने आने वाले हैं। जिस तरह से तुमने मेरी बहन की जान ली थी, आज तुम्हारा बेटा वही क्रिटिकल कंडीशन में पड़ा हुआ है। गाजी यूसुफ नीचे बैठेगा और इल्हाम के पैरों में गिर के कहेगा कि मैं तुम्हारे पैरों में पड़ता हूँ इल्हाम, मुझे माफ कर दो। तुम अगर मुझे माफ कर दोगी या मेरे बेटे के लिए दुआ कर दोगी तो हो सकता है कि मेरा बेटा ठीक हो जाए। इल्हाम कहेगी कि इसी तरह मेरी बहन भी तड़पी होगी ना, चाहिए सिहान की खातिर मैं आपको माफ करती हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ पर इल्हाम गाजी यूसुफ को माफ कर देगी और हो सकता है कि इल्हाम या तो किडनी या फिर दिल देने के लिए राजी हो जाए, क्योंकि अब इल्हाम का कुछ ना कुछ तो सिहान को लगेगा। मुझे तो यही लग रहा है कि अब इल्हाम सिहान को कोई ना कोई चीज देगी। जैसे ही गाजी यूसुफ को पता चलेगा तो तभी इल्हाम को जल्द से जल्द एडमिट किया जाएगा और उसका किडनी निकाल कर सिहान को लगा दिया जाएगा। सिहान की तो जान बच जाएगी, लेकिन जैसे ही इल्हाम को होश आएगा तो इल्हाम सीधी वापस तुर्की चली जाएगी और जैसे ही सिहान को होश आएगा तो वो बार बार अपने बाप से यही कहेगा कि रानिया, वजीर और इल्हाम कहाँ है। तब गाजी यूसुफ उसे बताएगा कि रानिया और वजीर लाला के हाथ में लग चुके थे और रही इल्हाम तो वो वापस तुर्की चली गई है। लाला से मैंने बहुत बात करने की कोशिश की, लेकिन वो उन लोगों को देने के लिए राजी नहीं है। जहाँ तक मुझे लगता है कि या तो रानिया और वजीर ने सच नहीं खोला, जिसकी वजह से लाला ने दोनों की जान ले ली, और जैसे ये खबर सिहान को पता चलेगी कि एक दफा फिर सिहान की खातिर वजीर और रानिया दोनों ने अपनी जान दे दी है, तो वो लाला का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। लेकिन गाजी यूसुफ सिहान से कहेगा कि तुम अभी बदला नहीं ले सकते, तुम्हारी हालत इतनी अच्छी नहीं है कि तुम जाकर लाला का मुकाबला कर सको, इसलिए अभी तुम्हें बाहर जाना होगा। जिसकी वजह से गाजी यूसुफ ना सिर्फ सिहान को ये बताएगा कि इल्हाम ने उसे किडनी दी है, बल्कि इल्हाम ने उसे माफ भी कर दिया है। तब सिहान इल्हाम के पीछे तुर्की चला जाएगा। वो ना सिर्फ इल्हाम को मनाएगा, बल्कि हो सकता है कि इल्हाम से शादी भी कर ले और इल्हाम को लेकर वापस पाकिस्तान आ जाए, जिसके बाद सिहान अपना बदला लाला से लेने के लिए किसी भी हद तक चला जाएगा। मुझे लगता है कि अब लाला की मौत सिहान के ही हाथों होगी और रानिया और वजीर जरूर मारे जाएंगे, क्योंकि वो लोग कभी भी सिहान का नाम नहीं लेंगे। जितनी मोहब्बत वो सिहान से करते हैं, उसकी खातिर वो मरना भी कबूल कर लेंगे और यही होने वाला है। लाला रानिया और वजीर दोनों की जान ले लेगा और सिहान इल्हाम को ढूंढकर वापस लाएगा और लाला इल्हाम को भी किडनैप। लाला अपने बेटे के कातिल तक पहुंच चुका है। अब खून का हिसाब खून से होगा। लाला ने कसम खा ली है, वो बदला लेगा और सिर्फ बदला, जिसके बाद सिहान के जिंदा बचने की उम्मीद तकरीबन खत्म हो चुकी है। अब न सिर्फ गोलियां चलेंगी बल्कि सिहान खून में नहा जाएगा। क्या सिहान की जिंदगी खत्म हो जाएगी? लाला अपने बंदों को हुक्म देता है, इस लड़के और लड़की को ढूंढो, वो ही हमें बताएंगे कि असल कातिल कौन है। लाला बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। तभी वहाँ पर लाला के पास वो आदमी आ जाता है जो उस वक्त वलीद के साथ मौजूद था। वो इसे बताता है कि छोटे खान को सिहान ही ने मारा है।
तो जैसा कि लाला को मालूम हो चुका है कि इसके जिगर के टुकड़े वलीद का कातिल और कोई नहीं बल्कि गाजी यूसुफ का बेटा सिहान है, ये खबर सुनते ही लाला की आंखों में सिर्फ एक ही आग भड़क उठती है, बदले की। अब वो सिर्फ बदला लेना चाहता है। लाला ने कसम खा ली है जब तक सिहान की लाश इसके सामने नहीं होगी इसका गुस्सा ठंडा नहीं होगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ गाजी यूसुफ भी अपने बेटे को बचाने के लिए हर हद पार करने को तैयार है। वो सिहान को हुक्म देता है वो फौरन यहाँ से चला जाए और अमेरिका शिफ्ट हो जाए, लेकिन सिहान अपने बाप की एक बात नहीं मानता। वो जानता है अब ये दुश्मनी दो खानदानों की दुश्मनी नहीं रही बल्कि जिंदगी और मौत की जंग बन चुकी है। लेकिन सिहान गाजी यूसुफ की एक नहीं सुनता। तभी गाजी यूसुफ सिहान से कहता है खुदा करे तुम्हारी औलाद हो और तुम्हारी औलाद तुम्हें तुम्हारी जान से भी ज्यादा प्यारी हो और तुम कभी आजमाए ना जाओ, इसी तरह मैं भी तुम्हारा बाप हूँ। लेकिन गाजी यूसुफ यहाँ पर सिहान को अपने सीने से लगाकर कहता है जिस दिन वो बाप अपनी औलाद से हार मान ले इस दिन वो बाप नहीं रहता। जब तक मैं जिंदा हूँ कोई तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता। लेकिन सिहान को भी एहसास हो चुका है कि इसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। वो अपने बाबा से कहता है बाबा शायद मेरी किस्मत में सिर्फ मौत लिखी जा चुकी है और आप भी मुझे इससे नहीं बचा सकते। सिहान सीधा रानिया इल्हाम के पास जाता है। वो रानिया से कहते हैं तुम्हारा यहाँ पर रुकना सेफ नहीं है, तुम्हें यहाँ से कहीं और पर शिफ्ट होना होगा। जैसा कि नाज़रीन, इल्हाम भी रानिया वजीर खान को समझाने की कोशिश करती है और उनसे यही कहती है कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, तुम्हारे पास यहाँ पर रहना सेफ नहीं है और इस वक्त तुम्हारे लिए जरूरी यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ। वो लोग नहीं मानते। तभी सिहान गुस्से में कहता है प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, तुम लोगों का यहाँ पर रुकना सेफ नहीं है। लेकिन इल्हाम इनसे कहती है इस वक्त तुम्हारी सेफ्टी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तुम्हारी सेफ्टी के लिए हमें ये कदम जरूर उठाना होगा। और यहाँ पर इल्हाम फैसला कर लेती है कि वो रानिया और वजीर खान को कभी भी नाउमीद नहीं करेगी। वो सिहान के साथ इनकी जान बचाने की मुकम्मल कोशिश करेगी। नाज़रीन, इल्हाम ने फैसला कर लिया है कि वो लाला को दुनिया के सामने बेनकाब करेगी, चाहे इसके लिए इसकी जान को कितना भी बड़ा खतरा क्यों ना हो। जबकि नाज़रीन, दूसरी तरफ लाला सिहान को ही मारना नहीं चाहता बल्कि रानिया और वजीर खान को भी इसने निशाने पर ला चुका है, क्योंकि लाला जानता है अगर दोनों इसके हाथ लग गए तो पूरी हकीकत हमेशा के लिए दफन हो जाएगी और अगर बच गए तो इसकी बरसों की सल्तनत एक लम्हे में बिखर सकती है। जबकि नाज़रीन, मुझे ऐसा ही लगता है कि जिक्रिया गाजी यूसुफ और सिहान के साथ गद्दारी कर रहा है। जिक्रिया की हर हरकत शक पैदा कर रही है। आखिर वो इतनी बड़ी बड़ी खबरें किस तक पहुंचा रहा है? वाकई ही गाजी यूसुफ का वफादार है या फिर वो अंदर ही अंदर लाला के साथ मिला हुआ है और ये सब खतरनाक खेल खेल रहा है? क्योंकि जैसे ही सिहान रानिया और वजीर खान की हिफाजत के लिए कुछ लोगों को लेकर इल्हाम के घर पहुंचता है तो इस बात की खबर लाला को पहुंच जाती है कि सिहान इस वक्त इल्हाम के घर पर मौजूद है। रानिया और वजीर खान जिसे लाला ढूंढ रहा है वो लोग भी वहीं पर मौजूद हैं और इन्हें कहीं और शिफ्ट करने का सोच रहा है। ये खबर देने वाला कोई नहीं, मुझे ऐसा ही लगता है कि यहाँ पर जिक्रिया ही है, क्योंकि 2-3 बार गाजी यूसुफ ने जिक्रिया की इंसल्ट की थी और मैंने इसकी आंखों में गद्दारी देखी है। वो गद्दारी गाजी यूसुफ को धोखा देना चाहता है। यहाँ पर सिहान और इल्हाम वजीर खान और रानिया को समझा रहे हैं कि तुम लोग यहाँ पर ज्यादा सेफ नहीं हो, लेकिन वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है और वो कहीं और पर शिफ्ट होना नहीं चाहते। लेकिन यहाँ पर सिहान परेशान बैठा हुआ होता है। तभी वहाँ पर इल्हाम आ जाती है और सिहान से पूछती है सिहान तुम अकेले क्यों बैठे हुए हो और क्या कर रहे हो? कभी इल्हाम से कहता है बहुत ही मजबूत रिश्ता होता है मोहब्बत का जो दो मुख्तलिफ इंसानों को उम्र भर के लिए एक साथ जोड़ देता है। तो जैसा कि नाज़रीन, दूसरी तरफ गाजी यूसुफ की दुनिया भी टूटकर बिखर रही है। वो बाप अपने बेटे के लिए दुनिया से लड़ सकता है क्योंकि उसे एहसास हो रहा है ये लड़ाई दो खानदानों की नहीं रही बल्कि जिंदगी और मौत की बन चुकी है। सिहान जो कभी बेखौफ और निडर हुआ करता था, आज पहली बार उसने अपने बेटे की आंखों में खौफ देखा है। खौफ का मतलब उसे समझ आ जाता है। टूटे दिल के साथ वो अपने बाबा से कहता है आप जितनी भी कोशिश कर ले मैं नहीं बचूंगा, मेरी तकदीर में सिर्फ मौत लिखी जा चुकी है। मगर गाजी यूसुफ का दिल हार नहीं मानता। तो जैसा कि नाज़रीन, लाला का निशाना अब सिर्फ रानिया और वजीर खान नहीं है बल्कि वो इल्हाम को भी रास्ते से हटाना चाहता है और इल्हाम भी इनकी फहरिस्त में शामिल हो चुकी है। यहाँ पर लाला जानता है अगर इनमें से कोई भी बच गया तो शायद इसकी सल्तनत बच ना सके और एक ही रात में जमीन बोस हो जाए। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर लाला को तो ये खबर पहुंच चुकी है कि इस वक्त सिहान रानिया और वजीर खान के साथ इल्हाम के घर पर मौजूद है और उसे तो ये मौका मिल चुका है कि सब लोग इकट्ठे हैं और इन्हें एक ही साथ खत्म कर दिया जाए ताकि इसका इंतकाम और दुश्मनी और बदले की आग खत्म हो सके।
सिहान इल्हाम के घर अपने बंदे लेकर पहुंचता है। इल्हाम उन लोगों को देखती है तो वो परेशान हो जाती है और सिहान से पूछती है, सिहान ये कौन लोग हैं? तभी सिहान उन लोगों को पीछे रुकने का इशारा करता है। इल्हाम के पास जाता है कि ये हम लोगों की सेफ्टी के लिए हैं और ये ही रानिया और वजीर खान की जान बचा सकते हैं। इल्हाम भी खामोश हो जाती है, लेकिन वो ये लोग नहीं जानते कि ये सेफ्टी ज्यादा देर महफूज नहीं रह सकती। लाला तक ये खबर पहुंच चुकी है कि रानिया वजीर खान इस वक्त इल्हाम और सिहान की पनाह में हैं। से ही वहाँ पर सिहान अपने बंदे लेकर पहुंचता है। थोड़ी देर के बाद लाला अपने बंदों के साथ इल्हाम के घर पहुंच जाता है। गोलियों की बौछार होती है, हर तरफ गोलियों की आवाजें गूंज रही होती हैं। हर कोई अपने कान बंद कर लेता है। रानिया वजीर खान खौफजदा हो जाते हैं। इल्हाम देखती रह जाती है।